हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है क्या एक और टेस्ट पेपर एमएस ऑफिस का, या कह सकते हो एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट का। तो यहाँ पे देखो दे रखा है क्या, सबसे पहली चीज़ तो आपको एक क्वेश्चन पेपर, और क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है एक्सेल की शीट पे। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्या इसके बाद क्या कह रहा है, एक वर्ड का क्वेश्चन है एमएस वर्ड का, उसमें जैसा बना के दिया वैसे ही बनाना है आपको भी। फिर इसके बाद कह रहा है पावर पॉइंट में आपको कह रहा है क्या कि आपको पावर पॉइंट में 5 स्लाइड बनानी है, मेमोरेबल इंसिडेंट्स ऑफ योर लाइफ मेंशन करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा पेपर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको ज़रूरत होगी एक एक्सेल की शीट की, इसमें डेटा ऑलरेडी दिया हो। तो इसमें देखो क्वेश्चन के साथ साथ आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक फाइल दे रखी है, ठीक है ना, एक्सेल की फाइल जिसमें सारा डेटा मेंटेन्ड है। ओके, तो ये इस तरीके से मैंने इसमें सॉल्व करके रखा है। बट हम लोग को क्या करना होगा, बिना सॉल्व किया हुआ आपको क्वेश्चन शीट में अभी दिखा देता हूँ। जस्ट लाइक यहाँ पे देखो ये शीट ऑलरेडी बनी हुई है, ये सब ऑलरेडी सॉल्व है। बट आपको क्या चाहिए होगा, आपको एक पेपर चाहिए होगा जिसमें कि ये सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे हम लोग अभी। दूसरा नंबर आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, साथ ही साथ यहाँ पे ये वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है, वर्ड के अंदर जो चीज़ टाइप करनी है वो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं एक्सेल पे। तो देखिए एक्सेल की फाइल ये हम लोग ओपन कर ले रहे हैं। ओके, ये है आपका टेस्ट पेपर जहाँ पे आपको सॉल्व करना है एक्सेल की शीट पे। आप सबसे पहला क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको ये डेटा मेंटेन करना है यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो, दे रखा है क्या, आपको कैलकुलेट करना है डिस्काउंट बेस्ड ऑन द टेबल, है ना। और ये टेबल ध्यान रहे, इस पे आपको 10 नंबर मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे ये टेबल ऑलरेडी साइड में टेबल यहाँ पे दे रखे है क्वेश्चन में। अगर टेबल दे रखा है, अगर टेबल नहीं दिया होता तो आप इफ चलाते, लेकिन आपको ऑलरेडी टेबल दिया हुआ है, सो आप इजिली वी लुकअप चला सकते हैं। तो डिस्काउंट के लिए देखिए क्या फॉर्मूला चलेगा, यहाँ पे हम लोग को वी लुकअप चलाना है, इक्वल टू वी लुकअप। आप चाहे तो फंक्शन ओपन कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत नहीं है तो। सिंपल सा लुकअप वैल्यू किसकी वैल्यू देखना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं जो ऑर्डर यहाँ पे क्या रहे, जो ऑर्डर क्वांटिटी रहे, क्वांटिटी वाइज हमें डिस्काउंट चाहिए। तो यहाँ पे क्या ले लिया, D2 टेबल एरे। टेबल एरे क्या है, तो यही टेबल है ना, टेबल एरे क्या है, ये जितना परसेंट उसके हिसाब से डिस्काउंट रहेगा क्वांटिटी के हिसाब से। कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, आपको डिस्काउंट बताओ इस टेबल में, ये छोटा सा जो टेबल है इसमें डिस्काउंट कौन से कॉलम पे, पहले कि दूसरे, तो दूसरे कॉलम पे। लुकअप रेंज लुकअप बताओ क्या, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, ध्यान रहे 0 रहता है एग्जैक्ट मैच के लिए और 1 रहता है अप्रॉक्सीमेट। यहाँ पे 1 लगाएंगे, क्यों अप्रॉक्सीमेट लगाएंगे, क्योंकि हो सकता है 21 क्वांटिटी भी हो सकता है, 22 क्वांटिटी भी हो सकता है, उसके लिए भी डिस्काउंट 5% लगेगा। ठीक है, अब ध्यान रहे ये टेबल को ना फिक्स कर लीजिए F4 से, ताकि ड्रैग करने में कोई दिक्कत ना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग क्या करना है, बस ड्रैग कर लीजिए, डिस्काउंट आ गया। एक बार ये जो आपने डिस्काउंट आपने सॉल्व किया, इसको एक बार अपने इमेज से मैच कर लीजिए, 20 10 20 सही जा रहा है, क्लियर। तो डिस्काउंट का हम लोगों ने परसेंटेज निकाल लिया। अगला है रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस मतलब रिटेल कह रहा है, ध्यान रहे टोटल प्राइस नहीं बोल रहा है, रिटेल मतलब एक का दाम। तो एक का दाम क्या है, देखो 150 रुपए एक पीस का दाम है ना। अगर हम जब देख रहे हैं क्वांटिटी 122 है और एक का रेट कितना है 150 रुपए, अगर 20% डिस्काउंट कितना रिटेल प्राइस आएगा, तो जरा ध्यान से देखिए, इस एक्चुअल प्राइस में से माइनस हो जाएगा। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ फिर से, रिटेल प्राइस निकाल रहे हैं, इसमें माइनस हो जाएगा इसका कितना परसेंट, 20%, दिस वन। क्लियर, समझ में आया, यानी कि 150 में माइनस हो जाएगा 150 का 20%, प्राइस आ जाएगी रिटेल प्राइस। इस पे ड्रैग कर लीजिए डबल क्लिक करके, इसको भी मैच कर लीजिए अपने पिक्चर से, 120 112 एकदम सही जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। तो आपने रिटेल प्राइस भी निकाल लिया। रिटेल प्राइस निकालने के बाद अगला देखो क्वेश्चन क्या है, कहता है ऐड स्लैश केस एज सफिक्स। सफिक्स मतलब पीछे, प्रीफिक्स होता है तो आगे, सफिक्स होता है तो पीछे एक्चुअल प्राइस के। तो जो भी एक्चुअल प्राइस है लास्ट में क्या हो जाना चाहिए, स्लैश, यानी कि 150 रुपये पर केस आना चाहिए।
तो कंट्रोल शिफ्ट पहले पे क्लिक करिए 150 पे और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। अब जाइए यहाँ पे कंट्रोल वन से फॉर्मेट सेल खुल जाएगा। इस कस्टम पे जा करके देखो यहाँ पे क्या लिखना है। मैं एक बार ध्यान से दिखा रहा हूँ, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे इसको मिटाइए, आगे 0 मतलब आगे जो भी नंबर हो, आगे एक 0 भी काफी होता है। हाँ, ये होता है कि आप उतना 0 अगर डिफाइन करेंगे, 4 0 तो 4 डिजिट रहेगा, 3 0 तो 3 डिजिट, तो यहाँ पे हमें वो नहीं सेट करना है। तो 0 सिर्फ मैंने टाइप किया और फिर डबल कोटेशन के अंदर स्लैश केस होना चाहिए, ठीक है। हो गया, इतना ही बस आपको करना था। इतना करने के बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए, सब जगह केस आ जाएगा। अगर मैं 3 0 में टाइप करता तो यहाँ पे 80 जो लिखा हुआ है, ये 80 की जगह पे क्या आता है 080, जो कि अच्छा नहीं लगता, वो गलत होता, वो आंसर आपका गलत माना जाता। सही है ना, तरीका सही नहीं था। यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट है ना, 85 आ रहा है, 085 नहीं आ रहा है। तो कृपया करके 3 बार 0 टाइप करने की कोशिश मत करिएगा, सिंगल 0। नाउ नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में कह रहा है हाईलाइट द कैटेगरी हुज ऑर्डर क्वांटिटी इज मोर देन 140, हाईलाइट द ग्रीन फिल कलर, है ना। तो हमें क्या करना है, कैटेगरी को हाईलाइट करना है। कैटेगरी, दिस वन इज कैटेगरी, इसको हाईलाइट करना है। लेकिन किस बेसिस पे, क्वांटिटी अगर 140 से ज्यादा है तो पहले तो आप कैटेगरी, आपको याद होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं। एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ये। कंडीशन हमें यहाँ सेट करनी है, कलर यहाँ लगाना है। तो जब कंडीशन कहीं और सेट करनी होती है, कलर कहीं और लगाना होता है, तो एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग उसे कहते हैं। तो सेलेक्ट किसको करेंगे, जिसको हमें कलर लगाना है। तो रेड पे मैंने क्लिक किया और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, पूरा सेलेक्ट हो गया। अब हम लोग कहाँ पे जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, होम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल। अब यहाँ पे देखो सबसे लास्ट वाला, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन इक्वल टू, यहाँ पे क्या लगाएंगे, इक्वल टू इफ, अगर, ठीक है ना। ओके, इक्वल टू इफ किसको सिलेक्ट करना है, क्वांटिटी को, ठीक है ना। तो यहां पे हम देखो क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लिया। क्वांटिटी जैसे सिलेक्ट किया, अब देखो ध्यान रहे ये कॉलम तो डी ही है, लेकिन सारी क्वांटिटी को टेस्ट करेगा ना। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, कॉलम को फिक्स रखना है डी को, लेकिन रो को, हाँ, तो F4 से यहाँ पे आप करेंगे 2 टाइम्स F4 दबाया, देखो $D और 2 आ गया। दैट मीन्स हमारा कॉलम फिक्स हो गया। इस ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 140 के। तब तो क्या करेगा, कलर लगाए, अदरवाइज ना लगाए। कलर लगाना भी क्या है, फॉर्मेट में जाते हैं, हम लोग को लगाना फिल कलर, कौन सा, ग्रीन। तो ये ग्रीन सेलेक्ट हम लोग कर लेते हैं एंड देन ओके। क्लियर हो गया सब लोग को। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो सेल फॉर्मूला हो गया। अब क्या करेंगे, ओके। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आप देख लो जो डिजायर्ड था, जो भी 140 से अबव था, वो कलर हो गया, है ना। 140 वाला कलर नहीं हुआ है, क्योंकि ग्रेटर देन 140 बोला था। तो गलती से ग्रेटर देन इक्वल टू मत लगाने लगेगा। यहाँ देखिए लिखा था मोर देन 140, नहीं ग्रेटर देन 140 लगेगा। बाकी अपने पिक्चर से मैच कर लीजिए। बेवरेज और कूलर डेयरी एकदम सही जा रहा है। इससे आप चेक भी कर रहे हो कि हम सही कर रहे हैं कि गलत। अब अगला देखिए, सेट ऑर्डर डेट इन सच अ वे दैट इट वुड नॉट एक्सेप्ट ओनली एनी डेट बिफोर 1 दिसंबर 2021। तो 1 दिसंबर 2021 का डेट नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यहाँ डेट को सिलेक्ट करिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, और यहाँ पे वैलिडेशन लगा दीजिए। डेटा में जाके ये वैलिडेशन होता है, डेटा वैलिडेशन, और सिंपल से आप लोग डेट लगाइए। यहाँ पे डेट ले हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिसंबर 2021, है ना। तो 1 दिसंबर 2021 के बाद या उसके बराबर, यानी 1 दिसंबर 2021 ले या उसके ऊपर का डेट ले, उसके नीचे का डेट। तो मैंने इसीलिए ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया। अब अगर आप सपोज करो 30 नवंबर 2021 लेंगे, तो एक बार चेक कर लिए, टेस्ट कर लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना।
कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, दैट मीन्स डेट नहीं ले रहा है। सही है ना, यानी सही जा रहा है हम लोग का। तो ये फंक्शन पे यहाँ पे भी हम लोग वैलिडेशन लगा लिए। तो कहने का मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना होगा कि मुझे क्या लगाना है, कौन सा फंक्शन चलाना है। क्रिएट अ ड्रॉप डाउन सिंबल ओवर सेल दैट लिस्ट ऑफ आइटम, कैलकुलेट और टोटल ऑर्डर क्वांटिटी बेस चिकन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला चीज तो आइटम का लिस्ट बनाना है। तो आइटम यहाँ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें साइड में आइटम की लिस्ट तैयार करनी है। तो सिंपल से अगेन यहाँ पे वैलिडेशन लगाएंगे, डेटा में डेटा वैलिडेशन, और यहाँ देखिए होता है लिस्ट। और फिर सोर्स में हमको कुछ करना नहीं है, बस जाकर के आइटम को सिलेक्ट कर लेना, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, एंड देन ओके। अब देखिए यहाँ पे लिस्ट बन गई होगी। हमें इसमें ढूंढना है बेस चिकन, दिया हुआ है। अब इसकी यहाँ पे हमें टोटल क्वांटिटी निकालनी है कि बेस चिकन का टोटल कितना सेल हमने क्वांटिटी किया। तो बेस चिकन का अगर हमें टोटल करना है, इसका मतलब हमें यहाँ पे सम इफ लगाना है। क्या लगाना है? जोड़ना है, तो सम इफ लग जाएगा, कंडीशन के अकॉर्डिंगली जोड़ना है सम इफ। रेंज पहले पूछ रहा है, आप चाहो तो ये बॉक्स भी ओपन कर सकते हो कंट्रोल ए से। सही है, रेंज पहले मांग रहा है। तो रेंज क्या है सर? रेंज ये आइटम है ना, रेंज मतलब क्राइटेरिया रेंज। रेंज मतलब बार बार समझाता हूं, क्राइटेरिया रेंज, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की। देन क्या होगा? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है? तो क्राइटेरिया आप यहां से मत सिलेक्ट करिएगा, क्राइटेरिया यहां पे सिलेक्ट करिएगा, बगल वाला। समझ गए? यहाँ पे जो भी आइटम रखेंगे उसका टोटल क्वांटिटी बताएगा। सम रेंज, क्वांटिटी हमें सम करना है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, ओके आ जाएगा। अब 768 आंसर से मैच करा लीजिए, 768 आ रहा है, सही जा रहा है। तो यहां तक तो हो गया सर। अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रिएट अ पायोट चार्ट एज शोन इन द इमेज, फॉर्मेट द पायोट चार्ट एज शोन इन द इमेज अबव। ठीक है, पहले तो क्रिएट करना है, फिर फॉर्मेट करना है। तो क्रिएट में आप देख लो यहाँ पे क्या बना, कैटेगरी वाइज ऑर्डर क्वांटिटी। तो आप क्या करो, टेबल पे कहीं भी कर्सर रख दो, इंसर्ट पे जाओ, पायोट चार्ट पे जाओ, पायोट चार्ट क्रिएट करो। पूछता है कहाँ बनाना है, न्यू वर्कशीट पे कि एग्जिस्टिंग। तो हमें एग्जिस्टिंग पे बनाना है। एग्जिस्टिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आप खाली जगह जहाँ पे भी बनाना है, ये जगह खाली है, यहाँ पे हम लोग चार्ट क्रिएट कर लेते हैं। ओके, आ गया। तो हम लोग को पता है हमें क्या बनाना है, कैटेगरी वाइज ऑर्डर क्वांटिटी, बस दैट्स इट। अब यहाँ पे आपको पता है हमें कलर डालना है, ये वाला। तो हम लोग को बस जाना है डिजाइन में और इसे स्विच कर देना है रो से कॉलम में। कलर आ गए। इसके बाद आपको पता है ये सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी कैटेगरी नहीं चाहिए, तो आप किसके लिए जाएंगे, पायोट चार्ट एनालाइज में। यहाँ पे फील्ड बटन हटा दीजिए। तो फील्ड बटन हट गए। और ध्यान रहे हमें वैल्यू यहाँ डालनी है, वैल्यू नीचे होना चाहिए। तो इसके लिए जाएंगे हम लोग, इसको पहले तो क्लोज कर देता हूं मैं। इस प्लस बटन पे क्लिक करिए। यहाँ पे क्या है, डेटा लेबल। तो डेटा लेबल में जा करके यहाँ पे करना है क्या, इनसाइड बेस पे। सब पे रख के आप देख लीजिएगा कहाँ पे क्या है हो रहा है। तो इनसाइड बेस पे ही सही है। दूसरा नंबर एक्स एक्सिस की वैल्यू हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ से हटा दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे कहीं बेसिस वैल्यू नहीं थी। बैकग्राउंड ये जो लाइनें हैं, ये लाइन भी हटाना है, ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन भी हटा दीजिए। लीजेंड्स चाहिए लेकिन टॉप पे चाहिए, तो यहाँ टॉप पे कर दीजिए। फिर हमें चार्ट टाइटल भी चाहिए, तो चार्ट टाइटल ओके पे टिक करिए और यहाँ लिख दीजिए क्या, कैटेगरी वाइज ऑर्डर क्वांटिटी। समझ गए? ज्यादा इसको आप बोल्ड करना चाहते हो बोल्ड कर लीजिए, बस बहुत है। अब इसके बाद क्या करिए, इसको साइड में रख लीजिए। यहाँ पे पिक्चर सेट कर दीजिए जैसा कि आपके क्वेश्चन पेपर में। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया सब लोगों को। अब अगला क्या है, कह रहा है प्रोटेक्ट कर दीजिए शीट IC_2021। तो मैं शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए कहाँ जाऊंगा, रिव्यू पे, प्रोटेक्ट शीट।
हो गया। और ये प्रोटेक्ट हो गया। अब इसमें कोई भी चेंजेस करेगा तो चेंज हो रहा है जी, नहीं, फिर से देख लेते हैं। काम तो कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे अनलॉक है, ठीक है ठीक है। ये सेल का मतलब यहाँ पे डेटा फीड की जा सकती है। और ये सेल क्या हो गया, ये सब अगर आपको कहीं भी अगर आप लिख ले रहे हो अनलॉक है वो। फिलहाल एक बार आपको दिखा देता हूं अनप्रोटेक्ट करके। ठीक है, अगर हम ये कंप्लीट शीट सेलेक्ट करते, कंट्रोल 1 दबाते और यहाँ पे प्रोटेक्शन में देखो, यहाँ पे लॉक में माइनस में दिख रहा है ना, एग्जैक्टली कंप्लीट पे टिक होना चाहिए। कंप्लीट पे टिक है, अब कंप्लीट पे टिक हो गया ना। फिर से देखो कंप्लीट पे ये डैश आ रहा, डैश नहीं, हमें पूरे पे टिक करना, पूरा लॉक। अब अगर हम इसे प्रोटेक्ट करेंगे तो पूरा का पूरा शीट क्या हो जाएगा, क्लियर। अब इसमें कहीं भी नहीं लिख सकता इंसान। पहले क्या था, क्योंकि उसमें सिर्फ जिस एरिया को लॉक किया गया था सिर्फ वहीं पे पासवर्ड लगता है, आपको बताया था ये चीज, ठीक है। पर्टिकुलर एरिया को शीट को लॉक करना। फिलहाल तो मैंने सब पे कर दिया, बट आपको नहीं करना है, ध्यान रहे। आपको जैसे मैंने पहले प्रोटेक्ट किया था बस वैसे करना था। ये जो अभी मैंने चेंजेस किया ये नहीं करना था आपको। चलिए ठीक है, तो ये करने के बाद अगला क्या करना है सर, ये क्लोज हो गया, इसको फाइल को सेव कर लीजिएगा। हालांकि टाइम टू टाइम आप कंट्रोल एस दबाते रहिए, सेव करते रहिए। क्लोज हो गया। अगला क्या करना है, अगला एमएस वर्ड में ये फाइल डू द वर्ड फाइल, ओपन द वर्ड फाइल एंड फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, ये सब करना है आपको। चलिए ठीक है, तो वापस फोल्डर में आ जाइए। ये एक्सेल की फाइल तो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी, है ना। अब हमें इसी के अंदर, इसी फोल्डर के अंदर, ये फोल्डर कहाँ है एक बार फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये फोल्डर है डेस्कटॉप पे, इसके अंदर सेट 2 के अंदर। अब यहाँ पे हमें वर्ड की फाइल चाहिए, तो राइट क्लिक करके न्यू करके, आप लोग को बताया था मैंने, यहीं पे वर्ड की फाइल बना लिया कीजिए। बन गया ना वर्ड की फाइल, यहीं पे फोल्डर के अंदर। अब इसको ओपन करिए। अब इसके अंदर हमें डेटा लिखना है, तो डेटा टाइप मत करिएगा, इसके लिए ऑलरेडी फोल्डर में आपको दिया हुआ है ये नोटपैड की फाइल, जिसके अंदर पूरा लिख के रखा हुआ है। इसको सेलेक्ट करिए, कंट्रोल ए से कंट्रोल सी से कॉपी करिए और वर्ड पे ले जाके क्या कर दीजिए, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, पेस्ट करने के बाद करना क्या है, अब क्वेश्चन पेपर आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर में देखो दे रखा है क्या चीज, कॉपी द पैराग्राफ, ठीक है ना। कॉपी द पैराग्राफ है फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट फाइल, बीसीए जो भी है, स्पेसिंग एंड पैराग्राफ शुड बी 8 पॉइंट, अलाइनमेंट शुड जस्ट बी जस्टिफाइड, ऑल्सो सेट द पेपर साइज एज A4, है ना। तो यहाँ पे करना क्या है, कॉपी द पैराग्राफ फ्रॉम द, ऑलरेडी कर दिया है, स्पेसिंग ऑफ पैराग्राफ, स्पेसिंग ऑफ पैराग्राफ करना है। यहाँ पे देखिए पैराग्राफ स्पेसिंग कितना कर देना है, 8। पैराग्राफ स्पेसिंग ऑलरेडी 8 पॉइंट है, इसको सिंगल कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अगला क्या कह रहा है, जस्टिफाई करने के लिए तो सिलेक्ट है ही, यहां से भी जस्टिफाई होता है, दिस वन इज जस्टिफाई। अब फिर क्या करना है, जस्टिफाई करने के बाद ऑल्सो पेपर साइज A4, तो लेआउट पे चले जाइएगा, पेपर पेज सेटअप में, यहाँ पेपर की साइज क्या कर देना, A4, ओके। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अगला क्या कह रहा है, पेज बॉर्डर क्या करना है, शुड बी ग्रीन इन कलर एंड ऑल्सो अप्लाई द पेज कलर ग्रीन एसेंट 6 लाइटर। तो चलिए हम लोग जाते हैं डिजाइन में, हम लोग जाते हैं पहले तो पेज बॉर्डर लगा देते हैं बॉक्स वाइज। कलर आपको लेना है ग्रीन, तो डार्क ग्रीन हम लोग ले लेते हैं और थोड़ा थिकनेस कर देते हैं इसकी। बॉर्डर लग गया। अब क्या करना है, कलर भी सेट करना है, तो डिजाइन में ही जाएंगे, पेज कलर पे जाएंगे और ग्रीन कलर लेना है, कौन सा, ये है ग्रीन एसेंट 6,
लेटर 60 बन गया ये। अब कह रहा है क्या, इंसर्ट हेडर एज अबव फॉर्मल, हेडर स्टाइल विल बी हेडिंग 1 एंड फॉन्ट कलर इज बुट। तो ठीक है ना। तो यहाँ पे तो पहले तो हम लोग क्या करें, पहले हेडर इंसर्ट कर लें, ऊपर एंटर करके नीचे ऊपर जाइए, कर्सर रखिए और क्या हेडर लगाना है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसी को कॉपी कर लेते ज़्यादा अच्छा होगा, टाइम बचेगा अपना। स्पेलिंग या ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक होगा। एक्चुअली ये जो ना प्रिंसिपल है, ये PAL और PLE वो आप समझ रहे होगे। अब यहाँ पे क्या करना है, डेट लिखना है। तो डेट क्या है, तो यहाँ के एग्जाम डेट सपोज करो आज ही की डेट है तो 11 है ना, 04/2023। अब इसके बाद इसको सेलेक्ट करके इसको बॉर्डर भी सेट करना है। तो अगेन वही डिजाइन में ही जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। पेज बॉर्डर में ही जा रहे हो, लेकिन आप बॉर्डर पे चले जाना। बॉक्स वाइज देना, क्या कलर देना है, सेम ग्रीन कलर, तो डार्क ग्रीन ले देता हूं। ओके, फिर इसके बाद कह रहा है हेडिंग स्टाइल दे दीजिएगा। तो होम पे जाएंगे और यहाँ स्टाइल पे जाएंगे। स्टाइल में कौन सा स्टाइल देना है, ये हेडिंग स्टाइल देना है। और फॉन्ट के स्टाइल क्या देना है, बुक आगे हो गया। तो ये हमने फॉर्मेट हमने सेट कर दिया है। आई थिंक पूरा फॉन्ट ही बुक एंटिक्वा में है, तो पूरा फॉन्ट ही मैं कर देता हूँ। ठीक है, अब सही है। अब कह रहा है क्या, ये जो आपको लगा हुआ है ये चार्ट, एक स्मार्ट आर्ट ऐड करना है, क्वेश्चन में दिया होगा। ये सब हो गया। हेडर स्टाइल भी हमने चेंज कर लिया, जो भी मॉडिफाई कर लिया। अब कह रहा है क्रिएट ए स्मार्ट आर्ट लाइक अबव फॉर्मेट एंड एज शोन इन पैराग्राफ। तो एक स्मार्ट आर्ट हम लोग ऐड करते, कहीं भी बीच में आप कर लीजिए ऐड। इंसर्ट स्मार्ट आर्ट, हमें लेना है साइकिल, दिस वन। ओके, अब यहाँ टाइप कर लीजिए जो टाइप किया गया। सबसे पहला क्या है, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। अगला क्या है, कॉस्ट, इकोनॉमिक एंटिटी प्रिंसिपल। हो गया। अब इसके बाद फॉर्मेटिंग, थोड़ा सा आपको पता है फॉर्मेट इसके अनुसार करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, कलर यहाँ दिया है सिंपल सा, ये वाला कलर ले लेते हैं। हो गया एज इट इज। अब क्या करना है, आपको इसको चारों तरफ से क्या करना है, टेक्स्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग इसको कर लीजिएगा, टाइट कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। बस दैट्स इट, हो गया कंप्लीट। कितने लाइन नीचे, अगर एस को भी ध्यान देना चाहे तो देख सकते हो। बस हो गया। तो इस तरीके से आप अपना सेटिंग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बाकी ये लाइन बीच में गैप हो रही है, आप इसको क्या कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। सही है, अब सही जा रहा है, अब गैप नहीं ना हो रहा है। चलिए, सम मोर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये भी लिखना है नीचे और उसमें बुलेट्स डालना है। सम ठीक है ना। पहले हम लोग टाइप कर लेते हैं, लास्ट में हम लोग फॉर्मेटिंग कर लेंगे। टाइपिंग पहले पूरा कर लेते हैं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, प्रिंसिपल है ना,
मॉनिटरी हो गया। अब क्या करेंगे, पहले तो इसको पहले ठीक करते हैं। इसको पहले हम लोग सेंटर में करेंगे, तो अब बोल्ड करेंगे, सेंटर में करेंगे, कंट्रोल ई से, कंट्रोल यू से अंडरलाइन। सही है, थोड़ा सा साइज बड़ा कर देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन तीनों को बुलेट्स डालना है, तो साइज भी थोड़ी सी बड़ा कर देते हैं और फिर इसको बुलेट्स देते हैं। होम पे जाते हैं, यहाँ बुलेट्स होता है। आपको अगर सेम बुलेट चाहिए तो यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे सिंबल यहाँ पे दे रखा है, जो सिंबल आपको सही लगता है कि हाँ ये है, आप उसे ले सकते हैं। सही है। और अगर ये सिंबल में आपको अपना सिंबल नहीं मिल रहा है ना, तो आप इसे यहाँ पे जाके, आप लोग बता दूँ, डब्लू होता है। क्या होता है? डब्लू। डब्लू दबाइए। विंगडिंग्स इसमें आपको अगर मिल रहा है तो इसमें से ले लीजिए, ठीक है ना। तो विंगडिंग्स होता है, क्या होता है? विंगडिंग्स। तो यहाँ पे देखो ये लग रहा है, ठीक है। तो इसमें मतलब आप अपना ढूंढ सकते हो, जो भी आपका शेड आपको दिख रहा है वहाँ पे पिक्चर में अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक। तो हम लोग सपोज करो इसी को सीधे ले लेते हैं, आप लोग ढूंढिएगा आराम से, इत्मीनान से। ओके करते हैं, ओके करते हैं। सही है कि नहीं सही है? तो ये आपका हो गया। अब इसमें थोड़ा सा गैपिंग कर दीजिएगा। गैपिंग करने का मतलब है लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग हम लोग कर देते हैं 2। अब सही लग रहा है? अब एग्जैक्ट लग रहा है? डबल लाइन स्पेसिंग कर दिया। पिक्चर देख के आप अपने हिसाब से अब करोगे। तो ये कंप्लीट हो गया सर वर्ड का क्वेश्चन पेपर। अब कह रहे हैं क्या, स्टेप फॉर अ काउंटिंग साइकिल, ये तो हो गया। शुड बी बुलेट्स एंड एज सोन इमेज, ठीक है। ये हो गया आप लोग का कंप्लीट। स्मार्ट आर्ट से पैराग्राफ भी हम लोग ने क्या कर दिया, लगा दिया। ओपन द पावर पॉइंट। अब ये काम कंप्लीट हो गया, तो इसको फाइनली सेव करो। कंट्रोल एस से आप सेव कर सकते हो, कंट्रोल एस से सेव करो, क्लोज करो, है ना। अब पावर पॉइंट कह रहा है, ओपन अ पावर पॉइंट, मेक द पीपीटी और 5 स्लाइड मेमोरेबल इंसिडेंट्स ऑफ लाइफ। तो ये आपका है टॉपिक। यहीं पे पावर पॉइंट की फाइल कैसे लेके आएंगे, इसी फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाइए और पावर पॉइंट बन गया। इसमें भी सही है, ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहला आप सिंपली पहले टाइप कर लिया कीजिए। तो टॉपिक क्या है, टॉपिक क्वेश्चन का था मेमोरेबल इंसिडेंट्स ऑफ लाइफ। ठीक है। तो मेमोरेबल इंसिडेंट्स ऑफ लाइफ, अब यहां पे लिख देंगे प्रेजेंटेड बाय। ओके, तो मैंने ये लिख दिया अपना। अब इसके बाद अगली स्लाइड चाहिए होगा, कंट्रोल एम से होता है ना ऐड। अगली स्लाइड फिर लिख देंगे मेमोरेबल। तो सबसे पहली चीज तो एजुकेशन में आप लिख सकते हैं व्हेन आई फेल इन माई फर्स्ट, कुछ भी लगा दो मेमोरेबल। ये भी कोई याद करने की चीजें फेल हो गए। हाँ बिल्कुल, फेल्योर। ओके, तो जो भी आपने लिख दिया ऐसा कुछ, फिर अगला बनाएंगे दूसरा मेमोरेबल मोमेंट। ठीक है, ये सबसे मेमोरेबल है। अगला
स्पेलिंग सही है? EU, sorry. ओके एंड लास्ट क्लियर? तो इस तरीके से कुछ भी आप बना सकते, माई फर्स्ट जॉब है ना, माई फर्स्ट इंटरव्यू। ओके, तो वो आप अपने हिसाब से बनाओ। लास्ट में आप क्या करोगे, आप 5 से बढ़ा सकते हो लेकिन कम मत करना। लास्ट में क्या करना है? थैंक्स। टाइम नहीं है आपके पास, ध्यान रहे अपने टाइम के अकॉर्डिंग। अगर टाइम है तो आप ब्रीफली लिखिए, अगर आपके पास टेस्ट में आपके पास टाइम नहीं बचा है तो आप इस तरह से करके आगे बढ़िए। अब ध्यान रहे सिर्फ इतना ही नहीं करना है आपको, ध्यान रहे इन सब पे। पहला चीज तो सबको इसको क्या करना है, तो डिजाइन सेट कर दो, क्योंकि इतना सादा सादा अगर आप बनाओगे तो नंबर देने वाले को भी मन नहीं करेगा देने का नंबर। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे डिजाइन करिए और बस एक स्टेप में ही अपना पूरा डिजाइन आप तुरंत चेंज कर दीजिए। डिजाइन आप सिलेक्ट किए, अपने आप देखो सारा पैटर्न पूरा का पूरा चेंज हो गया कि नहीं हो गया? तो इससे क्या हुआ, आपको ज्यादा समय नहीं लगा। हाँ, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको पता है ट्रांजिशन, पहले ट्रांजिशन सेट कर दीजिए। ट्रांजिशन सब पे एक ही सेट करना है। तो मैंने ट्रांजिशन जस्ट लाइक ले लिया, कौन सा, दिस वन, बॉक्स। क्लियर? तो बॉक्स वाइज मैंने ट्रांजिशन ले लिया। अब क्या करना है, अब आना एनिमेशन डालना है। और एनिमेशन मैंने जैसे कि बताया एंट्रेंस किसका यूज करिए, तो मेमोरेबल मोमेंट्स। तो यहाँ पे क्या करिए, एनिमेशन में जाइए, ऐड एनिमेशन, और यहाँ पे आप डाल दीजिए जो भी आपको अच्छा लगता है ना, व्हील, शेप, स्विल, तो जो भी है। ओके, नेक्स्ट प्रेजेंटेड बाई, तो यहाँ पे फ्लाई इन। क्लियर? इसी तरीके से आप फास्ट करिएगा, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट सोचने में नहीं लगे कि इसमें कौन सा हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। बिना सेलेक्ट किए आप जाओगे ना, वहाँ पे हाईलाइट ही नहीं होगा। सेलेक्ट करिए और तुरंत अपना, हाँ, वो तुम्हारे ऊपर है, कोई इशू नहीं है। टाइम के अकॉर्डिंगली आप अपना चीज़ें कर सकते हो, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द टाइम, जितना आपके पास है, टाइम है कि नहीं ये भी आप देख लीजिएगा। और इसीलिए देखो मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसमें भी कह रहा हूँ पहले आप ट्रांजिशन लगाओ, क्योंकि ट्रांजिशन फटाक से लगा लोगे, एनिमेशन मान लो छूट गया तो इट्स ओके। ट्रांजिशन पे तो नंबर देगा ना एग्जामिनर। कम नहीं हो तो कुछ नहीं। लास्ट में थैंक्स, तो थैंक्स के लिए तो मैं एक स्लाइड में पहले से, आप लोग जैसे आपको पता है यही चीज़ें आएंगी तो वो सब सब्जेक्ट पे पहले से दिमाग में रेडी कर सकते हो। इवन तो एनिमेशन भी देखो, मैं थैंक्स को हमेशा डालता हूँ किसके लिए, इसमें ही जाता हूँ और इसको मैं डाल देता हूँ किसमें, ड्रॉप। ठीक, सबका हो गया। अब इसको क्या करना है, सब पे से क्लिक हटाना है ना, क्लिक वाइज नहीं करना है, तो ट्रांजिशन में ही जाना होगा। अगेन क्लिक हटा दीजिए आफ्टर, और यहाँ पे टाइम सेट कर दीजिए, जितना भी सेकंड आपको सेट करना है। और यहीं पे तुरंत प्रीव्यू यहीं पे देख लीजिए, स्लाइड शो यहाँ पे करके यहीं पे तुरंत देख लीजिए कैसा दिख रहा है। दिख रहा है सब लोग को? अच्छा, कोई इशू नहीं। ओके, थोड़ा सा केबल का इशू है, इट्स ओके, छोड़िए, मैं इसे क्लोज करता हूँ। अब सही है। यहाँ पे तो डिस्प्ले हो रहा है बट वहाँ पे नहीं डिस्प्ले हो रहा है, इट्स ओके। एग्जिट कर देता हूँ मैं। हाँ, बीच बीच में डिस्प्ले का इशू आ रहा है आप लोग को प्रोजेक्टर पे, बट यहाँ पे प्रॉपर हो रहा है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। फाइनली इसको आप क्लोज करिए, सेव्ड हो ही गया, सेव करके कंट्रोल एस जरूर दबाइएगा आप लोग। फाइनली हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन पेपर। अब अगर आप देखोगे तो हमारे सेट 2 में हम लोग ने देखो पावर पॉइंट भी रेडी कर दिया था कंप्लीट, MS वर्ड भी कंप्लीट हो गया है ना, ये भी कंप्लीट। और लास्ट में क्या चीज़ था,
एक्सेल सबसे पहला तो हम लोगों ने एक्सेल ही सॉल्व किया। ये भी देखो कंप्लीट है, कहीं कुछ छूट नहीं रहा है। जब हमने चेक कर लिया सब कुछ मेरा हो रखा है, सेव्ड है ऑलरेडी। अब इस फाइल को आपको क्या करना है, अपलोड करना है। मैंने अपलोड करने के लिए बोला कि इस फोल्डर को राइट क्लिक करके क्या करेंगे, पहले जिप। तो जिप करने के लिए करते क्या है, हम सेंड टू पे जाते हैं। किस पे जाते हैं, सेंड टू। और यहाँ पे होता है कंप्रेस। क्या होता है, कंप्रेस। बस कंप्रेस कर दीजिए। कंप्रेस होने के बाद ये इजिली, ये देखो ये कंप्रेस फाइल ही फाइनली अपलोड करोगे आप। ये फाइल नहीं जाएगी, ये फाइल जाएगी। क्लियर है? तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन तो भले दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।